संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देव भाग्यम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानिवह समानमस्तु ओ मनो यथा वह सुसहासति। ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल इसके माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज की रचना कर सकें। आज का विषय है योग। योग के बारे में हमारे देश में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। योग हमारे देश में करीब करीब लुप्तप्राय हो रहा था, लेकिन फिर पश्चिम के देशों में कुछ योग गुरु गए और योग को योगा के रूप में यहाँ लाए। तो योग, हम लोग योग को क्या समझते हैं कि कुछ रोगों का निदान है वो। तो क्या ये सही वही है, क्या निदान है या और कुछ? हम अगर योग शब्द के बारे में अगर जाने तो संस्कृत युज धातुओं के साथ घय प्रत्यय लगाकर योग शब्द निष्पन्न होता है। योग का अर्थ है एकीकरण। 2 अमरूद और 2 आम मिलकर 4 नहीं। शरबत जो बनता है चीनी और पानी से, वो हुआ एकीकरण। तो ये योग का अर्थ होता है। अब हमारे शास्त्रों में योग के बारे में जो कहा गया है उसमें जो ज़्यादातर श्लोक है वो तीन है। सबसे पहला है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग है चित्त में वृत्तियों का निरोध। अब चित्त क्या है? चित्त है जो मानव मन है, अनुमन। उसके 3 भाग हैं। पहला भाग है महत, दूसरा है अहम और तीसरा है चित्त। अब जो महत तत्व वाला भाग है वो क्या है? वो आप हैं, आपका अस्तित्व बताता है। जैसे मनुष्य से आप किसी मनुष्य से पूछे आप कौन हो, तो बोलेगा मैं फलाना हूँ, मैं फलाना अफसर हूँ, या मैं जो भी हो जानता है अपने को। आप मनुष्येतर जीव से पूछें, किसी बाघ से, किसी बकरी से, तो वो कुछ बता नहीं पाएगा, कुछ नहीं, वो तो कुछ समझेगा ही नहीं। तो उसमें महत तत्व क्रियाशील नहीं है। दूसरा है अहम तत्व। अहम तत्व है डूअर आई, जो कार्य करता है, काम करता है। तो वो उनमें भी क्रियाशील है, हम में भी क्रियाशील है। और ये जो कार्य होता है, जब इसका फल प्राप्त होता है तो वो चित्त के द्वारा प्राप्त होता है। इसको अगर आधुनिक कंप्यूटर से हम मिलाएं तो चित्त जो है वो रैम की तरह है। अब चित्त में जो भी वृत्ति हमारी होती है, हम किसी चीज़ को देखते हैं, क्रोध करते हैं, सब उसी के द्वारा होता है और उसमें अंतिम परिणति होती है। चित्त क्या है? उसमें डायनेमिज्म नहीं है, वहाँ सब चीज़ रुक जाता है। तो अगर चित्त में हम अपने वृत्तियों का निरोध कर दें, निरोध का मतलब क्या है कि ज़बरदस्ती रोक देना। तो चित्त में हम वृत्तियों का अगर निरोध कर दें तो क्या कहीं एकीकरण की संभावना है? क्योंकि योग से भक्ति भी जगती है, भगवान के प्रति भक्ति है। तो आपने तो भक्ति तत्व जो है, जो प्रेम करने का तत्व है, उसको तो निरोध कर दिया है चित्त में। वो तो काम कर ही नहीं रहा है, वो तो निष्क्रिय है। तो इसलिए यह जो योग की परिभाषा है, ये तर्क पर नहीं खरा उतरता है। दूसरा क्या है? सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते। अब यह है कि सारे चिंताओं को परित्याग करके अगर हम कहीं पर हैं तो योग वहाँ होगा। अब हम अचेतावस्था में हैं तो उस समय भी तो सारी चिंताएं हमारी ख़त्म हैं, मन में कोई चिंता नहीं रहता है। हम गहरे नींद में हैं, कोई चिंता नहीं रहता है, तो क्या कोई योग की संभावना है? ना, ये भी ग्रहण करिए, योग नहीं है। तीसरा क्या है? संयोगो योगो इत्युक्तो आत्मा परमात्मना।
अब यहाँ दो एंटिटी आ गया, आत्मा और परमात्मा। तो संयोगो योगो इत्युक्तः आत्मा परमात्मा। आत्मा और परमात्मा के योग को हम योग कहते हैं। संयोग को योग, संयोगो योगो इत्युक्ते आत्मा परमात्मा, ये ग्राह्य करने योग्य है, क्योंकि ये इसके शब्द के मीनिंग से, माने से ये मेल खाता है। तो ये जो अब प्रश्न उठता है कि योग किस तरह निष्पन्न होता है, ये योग जो है परमात्मा के साथ किस तरह निष्पन्न होता है। तो शास्त्र में है कि ये हमें कोई चेष्टा करनी होगी, उसी को साधना कहते हैं। वो क्या है? अष्टांग योग। अब अष्टांग योग क्या है? अब इसमें आप देखेंगे कि जो योग की परिभाषा अभी हम कुछ आसनों से जोड़ते हैं वो सही योग है या नहीं। अष्टांग योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब इसमें आसन क्या हुआ? ये अष्टांग इसलिए कहते हैं, इट हैज़ गॉट 8 लिम्स। तो जो अभी हम योग और योगा साधारणतया तथाकथित योग गुरुओं के द्वारा सीखते हैं या वो लोग कहते हैं, दैट इज़ 1/8 ऑफ द अष्टांग योग। वो क्या है? आसन। उससे कहीं परमात्मा से आपका मिलन नहीं होगा। तो अब इसके एक एक लिम्ब को हम लोग देखें, एक एक जो है हिस्से को देखें। पहला है यम। यम और नियम जो है वो हमें आधार देता है साधना आगे करने को। यम और नियम, ये अष्टांग योग जो करते हैं उनका लक्ष्य नहीं है। यम और नियम एक आधार भूमि देता है नैतिकवान होने का, तभी आप साधना कर सकते हैं। आप नैतिकवान हैं तभी साधना कर सकते हैं। तो यम 5 है और नियम 5 है। यम 5 क्या है? यम मूलतः लौकिक और मानसिक जगत की साधना है। ये लौकिक और मानसिक हमारे फिजिको साइकिक लेवल को ये असर डालता है। तो यम कौन कौन है? वो है अहिंसा, सत्य, औस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब अहिंसा क्या है? अहिंसा है मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी को भी अहित नहीं करना। ये नॉन वायलेंस नहीं है। जो शास्त्र कहता है उसकी व्याख्या में ये नॉन वायलेंस नहीं है। ये है कि हम अपने मन, वचन, कर्म से किसी का अहित न करें। सत्य क्या है? सत्य है दूसरे की भलाई के लिए मन और वाक्य का जो यथार्थ मीनिंग है वही सत्य है। औस्तेय, अचौर्य, किसी के भी जो चीज़ हमारा नहीं है उसको दखल करने की सोच नहीं होनी चाहिए, वही अचौर्य है। तो हुआ सत्य, अहिंसा, औस्तेय, अपरिग्रह। अब अपरिग्रह क्या होता है? अपरिग्रह होता है कि आपके शरीर के रक्षा के लिए जितनी भी चीज़ की आवश्यकता है बस उसी को आप यूज़ करें, उससे ज़्यादा का नहीं करें, संयम रखें। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मे विचरणम इति ब्रह्मचर्य, कि आप ब्रह्म के भाव को लेकर हर चीज़ करें, तभी आप ब्रह्मचारी कहलाएंगे। इसमें शुक्र की रक्षा का कहीं आप ब्रह्मचर्य में जो इस श्लोक के अंतर्गत भी कहीं वो शब्द आया है? कहीं नहीं आया है। ब्रह्म विचरणम इति ब्रह्मचर्य, इसका मतलब है आप कोई भी काम करें सब में ब्रह्म को आरोपित करें, हर चीज़ ब्रह्म का ही रूप है। जब इस स्टेज पे आप पहुंच जाएंगे तब आप ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तो ये हुए 5 यम। अब 5 नियम जो है ये आपके लौकिक, मानसिक और आध्यात्मिक, फिजिको साइकिक एंड स्पिरिचुअल लेवल पर ये असर डालता है। ये तीनों लेवल की साधना है। अब ये 5 क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब शौच क्या है? शौच है पवित्रता, शुचिता, सफाई। ये मानसिक और फिजिकल लेवल दोनों पर है, शरीर और मन दोनों के ऊपर है, बाहरी और मानसिक।
बाहर सफाई को तो हर कोई समझता है, मानसिक सफाई क्या हुई? सबसे शुद्ध कौन है? सबसे शुद्ध पवित्र वो है ईश्वर। तो ईश्वर का भाव अगर आप हर समय मन में रखेंगे तो आपका मन पवित्र रहेगा। तो सोच का मतलब यही है। अब संतोष का मतलब है कि मन के आराम की अवस्था। मन और शरीर पर ज़्यादा जोर नहीं डाल के जितनी आप अपनी कमा लें उसी से आप अपना चलाएं जीवन। तो ये संतोष हो गया, उसी से संतोष कर लें। तब मंत्र सिद्धि के लिए कृच्छ साधना, स्वेच्छा से क्लेश स्वीकार करना, ये हुआ तप। स्वाध्याय, किसी जटिल आध्यात्मिक तत्व को अच्छी तरह समझ लेना, पढ़ के किसी से समझ बूझ के समझ लेना। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान क्या है? प्रणिधान का मतलब है कि किसी को अपना आश्रय मानना। तो हम ईश्वर को अपना आश्रय मानते हैं और उसकी तरफ आश्रय मानकर ललक कर चलना, उसकी तरफ दौड़ कर चलना, ये हुआ ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान क्या है कि हम भगवान की तरफ, अपने इष्ट की तरफ चलेंगे, उनको याद करेंगे। तो इसका सबसे जो इजी क्या है? जप करना। वो क्या है? मानसिक जप। ये हुआ ईश्वर प्रणिधान। तो यम और नियम एक नैतिक आधार है जो हमें नैतिक आधार देता है इसके आगे के साधना को चलाने के लिए। ये दो लिंब हो गए। तीसरा क्या है? आसन। स्थिर सुखम आसनम। आसन एक शांत, सहज और सुखदायक शारीरिक क्रिया है जो सांस प्रश्वास के लय के साथ विधिवत किया जाता है। इससे क्या होता है कि हार्मोन का क्षरण वो नियंत्रित होता है, उससे आपके मन का नियंत्रण जो है आता है, और एक साइड इफ़ेक्ट है कि उससे आपके कई रोग भी दूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि हम रोग को ही ठीक करने के लिए हम असल चीज़ मान लिए। दैट इज साइड इफेक्ट। यहाँ वो दूसरे काम के लिए है। तो आसन 50,000 के करीब है। उसमें जो सदगुरु हैं, जो आप आध्यात्मिक गुरु के पास जाइएगा तो आपके संस्कार को लेके वो सही आसन आपको सिखाएंगे कि इसमें क्या क्या जो है इनके हार्मोन में डिफेक्ट है और इनकी वृत्तियाँ क्या क्या जो है सही करनी है, तो वो आपको सिखाएंगे। 50,000 से कुछ चाट के 10, 20, 5, 10 जो भी। अब इसके बाद आता है फोर्थ लिंब है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? प्रति आहार। आहार है, आहार का मतलब है कि किसी चीज़ को अपने में एसिमिलेट करना, अपने अंदर रख लेना, प्रत्याहार। तो जब अपने मन को आपने नियंत्रित किया तो बाह्य जगत से अपने मन को आप अंदर खींचकर लाते हैं। भाई प्राणायाम नियंत्रित कैसे होता है? एक तो आसन से हुआ, दूसरा प्राणायाम से। प्राणायाम है प्राणायाम यमवती येषः प्राणायाम। जो प्राणवायु का नियंत्रण है वही प्राणायाम है। अब प्राणवायु क्या है? प्राणवायु 10 है, 5 इंटरनल वायु, 5 एक्सटर्नल वायु। इंटरनल वायु क्या है? वो है प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। एक्सटर्नल वायु क्या है? वो है नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय। अब ये प्राणवायु क्या है? जब जैव सत्ता का क्रिएशन होता है तो उसके पहले जो 5 महाभूत हैं, चित, जल, पावक, गगन, समीरा, वो इंडिपेंडेंट काम करती हैं, कोई एक दूसरे से संबंध नहीं रखती है। जब ये एक सही ढंग से पांचों मिलते हैं, उनका जो है अलग अलग जो उनका कंट्रोलिंग पॉइंट है, न्यूक्लियस है, तो वो सामंजस्य पूर्ण तरीके से जब एक पांचों मिलते हैं तो एक नया न्यूक्लियस बनता है और वो न्यूक्लियस से ये फिर पांचों कंट्रोल होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस नया बना उसको कहते हैं प्राणा, उसको कहते हैं वाइटल एनर्जी। क्योंकि एक स्ट्रक्चर बना, जब जैव सत्ता होता है, चाहे वो बकरी हो, एमीबा हो, मनुष्य हो, एक स्ट्रक्चर बनता है। तो उस पूरे स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए वो ये जो आपको 10 वायु है वो
क्रिएट होती हैं। अब जैसे प्राण है, प्राण क्या है? प्राण हमारे नाभि से ऊपर जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है उसको वो नियंत्रित करता है। अपान क्या है? जो हमारे स्टूल यूरिन ये सब नाभि के नीचे जो ये चलता है एक्सक्रेटिया सिस्टम, एक्सक्रेशन सिस्टम, तो उसको ये नियंत्रित करता है। समान क्या है? नाभि के आसपास ये प्राण और अपान में सामंजस्य रखता है। उड़ान क्या है? उड़ान हमारे कंठ के आसपास रहता है, ये वोकल कॉर्ड और हमारे वॉइस को कंट्रोल करता है। व्यान क्या है? ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। जो ये अध्यात्म है, ये ब्रह्म विज्ञान है, प्योर साइंस है। ये कहने से नहीं चलेगा कि धर्म इज़ ए ओपियम। वो लोग जिन्होंने ये कहा था धर्म इज़ ए ओपियम, उन्होंने जो एक फिलॉसफी दी, जड़ फिलॉसफी, जिससे कि गरीबी दूर हो, फलाना दूर हो, वो भी नहीं हो पाया, जबकि वो ज़िंदगी भर उसमें लगे रहे। और इसके बारे में, धर्म के बारे में किसके पास गए पूछने, कहाँ अध्ययन किया, और उन्होंने कह दिया ओपियम है। वो नहीं जानते थे धर्म इज़ ओपियम। नो, इट इज़ अ प्योर साइंस, दिस इज ब्रह्म विज्ञान। तो हमारा शरीर जो चलता है, अब जो वाहिक हैं, जो एक्सटर्नल वायु है, वो क्या है? नाक। हम अपने शरीर को जब बढ़ाते हैं एक आगे की ओर, तो वो नाग वायु उसमें मदद करता है। कुर्म, जब हम सिकुड़ते हैं। फिर एक है क्रिकर, जब हम जवाही लेते हैं। देवदत्त, भूख प्यास वो जगाता, धनंजय सुलाता है। ये 10 वायु में जहाँ जहाँ कोई डिफेक्ट आता है तो बीमारी हमें होती है। अगर हमारा जो है उड़ान में कुछ गड़बड़ी है तो हम स्पीच जो है हो सकता है गूंगे हो जाए, ये रुक रुक के बोले। तो हम लोग सुनते हैं कि भाई आध्यात्मिक गुरु आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो ठीक हो गए। क्या है वो? कोई अलौकिक चीज़ इसलिए है कि हम जानते ही नहीं हैं। वो क्या करते हैं कि उस वायु को कुछ अपने टेक्निक से ठीक कर देते हैं। तो ये 10 वायु का मिलित नाम है वाइटल एनर्जी, प्राणाह। तो प्राणायाम ये क्या होता है? जब ये 10 वायु क्रिएट हुई जैव सत्ता के क्रिएशन में, तो इसको चलाने के लिए एक मन को क्रिएट करना पड़ा भगवान को। तो उसी में चित्त आया, उसके बाद आया अहम तत्व, फिर महत्त्व। तो ये मन जो कंट्रोल करता है, अगर ये वायु अगर कंट्रोल में नहीं रहती है, चंचल रहता है, तो मन भी चंचल रहता है। साधारण सी बात है, जब आप बहुत तेज़ चलते हैं, बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, उसके बाद कोई खाने के लिए दे, बोले अरे थोड़ा रुक जाओ थोड़ा, तो अभी कोई पढ़ने का चीज़ दे, अरे थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सांस ठीक हो ले। इसका मतलब सांस और के ठीक होने से, सांस के पॉज में रहने से हमारा मन अस्थिर होता है। प्राणायाम यही करता है, श्वास प्रश्वास को जो है वो नियंत्रित करके हमारे मन को अस्थिर करने की ये प्रक्रिया है। एक बात और, जब हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो हमारा आयु काल वर्ष पे नहीं आता है कि 10 साल 20 साल 40 साल है। हमारा वायु श्वास प्रश्वास के गिनती से दिया जाता है। इतना करोड़ श्वास, 1.5 करोड़ श्वास, 2 करोड़ श्वास। अब देखिए, अगर आप कोई गलत काम बराबर करते हो, आप चोरी करें, आप क्रोध करें, आपका श्वास तेज चलेगा, आप अपने मृत्यु को जल्दी बुला रहे हैं। आप साधना करें, आप अच्छी बात करें, आप कोई क्रिएटिव काम करें, आपका सांस कम चलेगा। उसके बीच में 2 सांस के लेने और छोड़ने के बीच में समय लगेगा, तो आपका जो आयु है वो बढ़ता है। इसलिए प्राणायाम करने से आयु क्या होता है? बढ़ता है। और प्राणायाम हमारे मन को नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित मन को हम प्रत्याहार के जरिए क्या करते हैं? उसको अंतर्मुखी करते हैं, अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाए, अब तो ये मन कंट्रोल हो गया हमारे ऊपर। हम मन को अंदर ले जा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, कहीं भी दौड़ा सकते हैं। तो अब जो छठी विधा है वो है धारणा। धारणा क्या है
कि किसी एक खास विशेष केंद्र पर जाके हम अपने मन को अस्थिर करने का अभ्यास करते हैं। तो कहाँ करते हैं? तो वो कोई चक्र पे बताया जाता है कि उस चक्र पे, वो चक्र कौन बताता है? वो सद्गुरु बताएंगे कि आपकी स्थिति क्या है, उसके हिसाब से बोलेंगे कि उस चक्र पे जाके मन को, नियंत्रित मन को रखो और उसको अस्थिर करो, उसका अभ्यास करो। अब यहाँ तक आए, जब हमारा मन एक पॉइंट पर अस्थिर होता है तब उस मन को ध्यान में क्या किया जाता है? उस मन को हम अपने ईस्ट की तरफ दौड़ा देते हैं। यहाँ डायनेमिज्म है, चलायमानता है। धारणा में चलायमानता नहीं है, लेकिन इसमें चलायमानता है। हम अपने ईस्ट की तरफ उसको दौड़ा देते हैं। अब आए, ये हुआ हमारा सनातन धर्म, ये हुआ हमारा सनातन पूजा विधि। अब आप कोई भौतिक चीज़ बताएं, लौकिक चीज़। आपका बच्चा नहीं पढ़ता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, क्या कहते हैं, मन नहीं लगाता। अरे मन कैसे लगाएगा? मन तो उसका चंचल है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है। फादर कहेंगे अरे मन लगा के करो। मन कैसे लगेगा? उसका मन तो चंचल है। मन उसका लड़कियों के नाच के पीछे भाग रहा है, खाने के पीछे भाग रहा है, धन के पीछे भाग रहा है। तो अगर कोई भी इसको करे, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी करे, मन तो कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये सर्वग्राह्य है। अब जब आप अपने मन को ईस्ट की तरफ दौड़ाएंगे, अब ईस्ट कोई भी हो सकता है, वो गॉड हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, कृष्ण जी हो सकते हैं, योगेश्वर कृष्ण, सदाशिव हो सकते हैं। तो जब उसके पीछे आप जाएंगे, मन आपका जब उनके समीप जाएगा तो आप वही हो जाएंगे। उसी को कहते हैं समाधि। और आप में क्या गुण आएगा? आप में गुण आएगा तति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम वक्रोधा दशकम धर्म लक्षणम। अब ये तो किताबी बात हुई। क्या हम ये सुन के, पढ़ के साधना कर सकते हैं? सीधा सा जवाब है नहीं। क्यों? आपने पढ़ा H2 + O2 = H2O, जल। आप 10 बार लिख लें, 50 बार लिख लें, क्या जल बनेगा? नहीं। क्यों? उसके लिए हमें लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, H2 और O2 को लाना पड़ेगा। डेमोन्स्ट्रेटर साहब रहते हैं, फिर एक लेक्चरर आएंगे, वो बताएंगे। जब हम H2 और O2 को मिलाएंगे तब जल को देखेंगे। यही है। जब आप आध्यात्मिक गुरु के पास जाइएगा तो वो आपको मंत्र देंगे, आपको चक्र बताएंगे, और तब जब आप ये सब करेंगे तो आपका मन नियंत्रण में आएगा, और नियंत्रित मन से आप में दैवी गुण का विकास होगा। तो अब अभी क्या हो रहा है? देखिए, मनुष्य में पशुवत गुण है, मनुष्यवत गुण है और दैव गुण है। आज हम पूरे विश्व में क्या देख रहे हैं? हर जगह पशुवत आचरण ही तो हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या हो गई है कि हम बम लेके अपने ही लोगों को मारने के लिए तुल गए। इससे ज़्यादा खराब बात, इससे ज़्यादा खराब बात हो ही नहीं सकती है कि हम अपनी ही प्रजाति को मारने के लिए तुल गए। क्यों? हम धर्म को भूल गए। अब ये स्थिति एक बार और हुई थी, तो उस समय योगेश्वर कृष्ण क्या बोले थे? इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन्हे प्राप्त मनु इच्छवै के अब्रवीत। क्या बोला उन्होंने? कि हमने इसे सूरज को बताया था, इस अविनाशी योग को। सूर्य ने किसे कहा था? मनु को कहा था। मनु ने इक्ष्वाकु को कहा था। और फिर ये और आगे कहाँ बढ़ा? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्ष्य विदुः सह कालेन महत योग नष्टः परंतप। जो परंपरा से प्राप्त हुए कई राज ऋषियों को यह ज्ञान मिला, लेकिन आज ये कालवित हो गया है, ये नष्ट हो गया है। इसीलिए हे परंतप, हे अर्जुन, मैं आया हूँ इस योग को फिर देने के लिए। क्यों?
इस योग को क्यों देने के लिए आए हैं? क्योंकि जो मनुष्य पशुवत आचरण कर रहे हैं वो मनुष्य बने, उसमें बहुत सारे लोग देवत्व के गुण लाए, देवता बने, तभी ये पृथ्वी स्वर्ग होगा। हमारे पृथ्वीवासियों से योगेश्वर कृष्ण ने एक वचन दिया था। क्या वचन दिया था? कि जब जब ये स्थिति आएगी कि योग लुप्त प्राय होगा तो मैं आऊँगा। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृज्याम्यहम्। क्यों? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं आऊँगा जहाँ पृथ्वीवासी हमें पुकारेंगे। इसलिए अभी एक समय है, हम दोनों हाथ उठा के हम ईश्वर को बोले, हे ईश्वर हमें इतनी शक्ति दो कि हम इस योग को फिर से लोगों के पास आएँ, इस धर्म को फिर से स्थापित करें, क्योंकि हम बहुत ही कष्ट में हैं, पूरा विश्व कष्ट में है। लड़कियों पर शोषण हो रहा है, बच्चों का शोषण हो रहा है, पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है हम खुद अपनी प्रजाति को नष्ट करने पे तुल गए हैं। बम लेके हम कूद जाते हैं और कहते हैं कि हमें ऊपर जाकर हूर मिलेंगी। अरे तुम्हारा शरीर ही नहीं रहा तो हूर लेके क्या करोगे? कैसी विनाश की स्थिति। तो अब हम वही ईश्वर को बोले कि हे ईश्वर, या तो हमें तुम इतनी शक्ति दो कि हम इस योग को फिर से स्थापित करें, या फिर तुम आओ। तुमने पृथ्वीवासियों से यह एक वचन दिया था कि जब जब पृथ्वीवासी संकट में आएंगे, ये योग संकट में आएगा, मैं फिर आऊँगा। ये योग ही बचा सकता है, ये धर्म ही बचा सकता है, और कोई नहीं हमें बचा सकता है। नहीं तो हम तो उस हालात में जा ही रहे हैं जहाँ पूर्ण विनष्टि। भाई जब आप मनुष्य ही नहीं रहेंगे, आप पशुवत आचरण करेंगे, तो कौन सा मनुष्य बचा? हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। बस आज इतना।